हेलो बच्चों, नमस्तुभ्यम। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम IIFE। आज हम सब फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। When an electric current flows through a conductor placed in a magnetic field, the conductor experiences a force. This happens because the magnetic field produced by the current carrying conductor interacts with the external magnetic field. This principle is used in many electrical devices such as electric motors, loudspeakers, galvanometers, moving coil इंस्ट्रूमेंट्स। तो जब कोई कंडक्टर जिसमें करंट बह रहा है, अभी बह रहा है, उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस कंडक्टर पे फोर्स लगने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई कंडक्टर, जिससे कि बिजली अभी बहते रहता है कि बह रहा है, बहते रहता है, तो वो कंडक्टर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो चूंकि कंडक्टर भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करता है और फिर कंडक्टर पे फोर्स लगना शुरू हो जाता है। यही प्रिंसिपल जो होता है बहुत सारा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बनाने में यूज होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर्स, लाउड स्पीकर, गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। यही प्रिंसिपल यूज किया जाता है। तो एक्टिविटी जो करना है उसमें मटेरियल रिक्वायर्ड होता है स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट, स्ट्रेट कॉपर वायर, बैटरी स्विच, कनेक्टिंग वायर्स। तो माने कि जो कंडक्टर है जिससे कि करंट बहता है उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता है, उसी को दिखाने के लिए ये एक्टिविटी कर रहे हैं। और इसमें हम सबको एक स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट चाहिए होता है, यही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। स्ट्रेट कॉपर वायर चाहिए होता है, बैटरी चाहिए होता है, स्विच चाहिए होता है और तार चाहिए होता है, कनेक्टिंग वायर्स। प्रोसीड्यूर क्या है? तो सस्पेंड द स्ट्रेट वायर बिटवीन द पोल्स ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट, कनेक्ट द वायर टू अ बैटरी थ्रू अ स्विच, क्लोज द स्विच, ऑब्जर्व द वायर। तो इसमें जो तार है, कॉपर तार है, उसको हॉर्सशू मैग्नेट का दोनों पोल है उसके बीच में रखना है, सस्पेंड करना है, तार को बैटरी से कनेक्ट कर देना है और स्विच ऑन कर देना है। देखना है कि तार के साथ क्या होता है। ऑब्जर्वेशन: द वायर मूव्स साइडवेज व्हेन द करंट डायरेक्शन इज रिवर्स, द वायर मूव्स द अपोजिट डायरेक्शन। सिमिलरली इफ द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज रिवर्स, द वायर आल्सो मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो देखा क्या गया कि तार जो है वो मूव करने लगता है, साइडवेज मूव करने लगता है। अगर करंट का डायरेक्शन बदल दिया गया तो जो तार मूव कर रहा था अब जिस डायरेक्शन में, उसका अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगा। उसी तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसको रिवर्स कर दिया गया तो भी जो मोशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होने लगा। कंक्लूजन: अ करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब करंट, बहता हुआ करंट वाला जो कंडक्टर होता है उसको जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाता है तो उस पर फोर्स लगने लगता है। Why does the wire move? Every current carrying conductor produces its own magnetic field. When placed inside another magnetic field, both magnetic fields interact. One side becomes stronger, the opposite side becomes weaker. This unequal magnetic field creates a force on the conductor. This force pushes the conductor. तो तार पे फोर्स इसलिए लगता है, करंट कैरिंग वायर जो होता है उस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स इसलिए लगता है क्योंकि जो तार है जिससे कि करंट बह रहा है, जो कंडक्टर है जिससे कि करंट बह रहा है, वो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, प्लस एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पहले से है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करता है, एक साइड में एडिशन हो जाता है, दूसरे साइड में जो होता है वो सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो एक साइड ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, दूसरा साइड वीक हो जाता है। अनइक्वल मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो होता है फोर्स लगने लगता है कंडक्टर पे और इसी फोर्स के कारण कंडक्टर मूव होने लगता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो किस डायरेक्शन में कंडक्टर पे फोर्स लगेगा वो डिपेंड करता है करंट के डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे। टू डिटरमिन दिस डायरेक्शन वी यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दिस रूल वाज गिवन बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कंडक्टर पे, उसको निकालने के लिए हम सब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है वो ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था। Statement: stretch the thumb, forefinger and middle finger of the left hand so that all three are mutually perpendicular. Then forefinger is magnetic field, middle finger is current and thumb is the force. Thus field creates current, current creates force. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि अपना लेफ्ट हैंड में इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को ऐसे रखो, इस तरह से रखना है, इस तरह से कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे, ठीक है ना, जैसे कि एक्स वाई जेड एक्सिस होता है उस तरह से रहे। इसके बाद जो फोर फिंगर है, जो इंडेक्स फिंगर है, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा और मिडिल फिंगर जो है वो करंट का डायरेक्शन बताएगा। तो उसी डायरेक्शन में रखना है। तो थंब के डायरेक्शन में
फोर्स लगता है कंडक्टर पे। तो इसी को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोला जाता है। याद करने के लिए FBIMT करके याद कर सकते हैं। 4 फिंगर से फील्ड, मिडिल फिंगर से करंट और थंब जो है वो मोशन दिखाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोर्स, कौन कौन सा फैक्टर फोर्स को अफेक्ट करता है? तो फोर्स डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर फोर्स। तो जितना ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मजबूत होगा कंडक्टर पे फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। करंट इन द कंडक्टर, मोर करंट ग्रेटर फोर्स, जितना ज्यादा करंट कंडक्टर से बहेगा उतना ही ज्यादा फोर्स उस पर लगेगा। लेंथ ऑफ कंडक्टर, लार्जर कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर फोर्स, जितना ज्यादा कंडक्टर का लेंथ फील्ड के अंदर रहेगा लेकिन एक्सटर्नल फील्ड के अंदर उतना ज्यादा फोर्स उस पर लगेगा। एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम फोर्स अकर्स व्हेन करंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। और करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है इस पे भी डिपेंड करता है। मैक्सिमम फोर्स तब लगता है जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, तब मैक्सिमम फोर्स लगता है। अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड जो है पैरेलल हो जाता है तो उस केस में थीटा जो है 0 डिग्री हो जाता है और उस केस में फोर्स जो होता है वो मिनिमम हो जाता है, 0 हो जाता है, फोर्स नहीं लगता है। फॉर्मूला पर फोर्स जो है जो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वो होता है BIL sin थीटा, जहां B मैग्नेटिक फील्ड है, I करंट है, L है लेंथ ऑफ कंडक्टर और sin थीटा में थीटा जो है वो एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इस क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए और जो भी डाउट है उसको पूछिए, क्लियर कीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे जो साइट है e2fe.in उसको विजिट कीजिए, देखिए आपको क्या अच्छा लगता है, क्या सूट करता है, हमारे साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद।